हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। आज के इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर एसआई, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट और एनटी जो है उस सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज के वीडियो में हम मेनली जनरल नॉलेज जो है उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लेना और लास्ट पे ऑनेस्टली कमेंट्स में अपना स्कोर कमेंट कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और साथ में इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दैट हैज बीन सस्टेन्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो सस्टेन हुआ है फॉर ए लॉन्गर पीरियड। ऑप्शन है यहां से फॉल्सम पॉन्ड, फॉल्सम बोटल, फॉल्सम स्टर्म, नन ऑफ द अबोव। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट्स में मेंशन कर लेना है। शाबाश बच्चों। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉल्सम बॉटल। इट इज द स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दैट हैज बीन सस्टेन्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच सिटी सेट ए जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटिंग ओवर 2.5 मिलियन दियाज ड्यूरिंग दीप उत्सव 2024। तो आपको रिसेंटली जो क्या हुआ था, दीप उत्सव 2024, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था कितने 2.5 मिलियन दिया जो है कैंडल्स वो जलाए गए थे। ठीक है, तो ये जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। तो आपको बताना है कि ये किस सिटी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है यहां से वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जल्दी मेंशन कर लो। 2.5 मिलियन दियास जलाए गए थे ज्यूरिंग दीप उत्सव 2024। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अयोध्या। आप कमेंट्स में मेंशन करो कि अयोध्या जो है ये सिटी किस स्टेट में पड़ती है। कमेंट्स में आप जरूर मेंशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहां से कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, आपको इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सबसे पहले कौन सा। तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ था, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ था और लास्ट पे कौन सा इवेंट हुआ था। ठीक है, आपको फर्स्ट टू लास्ट यहां पे देखना है। तो ऑप्शन हम देखते हैं यहां से हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, वुड्स डिस्पैच, सर्जेंट प्लान। तो इसका आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देना है। जो यहाँ ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से आपको चूज कर लेना है। ठीक है, शाबाश, जल्दी से आप देख लो। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले हुआ था वुड्स डिस्पैच। ठीक है, वुड्स डिस्पैच के बाद हुआ था वुड्स डिस्पैच सबसे पहले। दूसरे नंबर पर क्या हुआ था, हंटर कमीशन। तीसरे नंबर पर क्या हुआ था, सैडलर कमीशन। और लास्ट पे क्या हुआ था, सर्जेंट प्लान। ठीक है, तो अगर हम ये देखेंगे वुड्स डिस्पैच की अगर हम बात करेंगे, ये हुआ था 1854 में, हंटर कमीशन 1882 में, सैडलर कमीशन 1917 में और सर्जेंट प्लान ये कब हुआ था, ये हुआ था 1944 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वाज। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर आपको बताना है कि क्या था। ऑप्शन है इनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल्स, प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इलेक्शन, डायarchy इन द प्रोविंसेस, ऑल ऑफ द अबो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। आप कमेंट्स में ये भी बताओ कि गवर्नमेंट ऑफ GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, आप कमेंट्स में ये भी बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मोहिनीअट्टम इज ए ट्रेडिशनल डांस विच ऑरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश डैश इन इंडिया। आपको सिंपली यहां से बताना है कि मोहिनीअट्टम ये किस स्टेट से ओरिजिनेट हुआ था। तो ऑप्शन देखते हैं यहां से आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम आपको बताना है कि ये एक ट्रेडिशनल डांस है, ये किस स्टेट से ओरिजिनेट हुआ था। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केरला से मोहिनीअट्टम जो है ये ओरिजिनेट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मजूली, द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स।
मजूली जो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का, आपको बताना है कि ये किस रिवर के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा, गंगा, इंडस, गोदावरी। मजूली आइलैंड जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, आपको बताना है कि ये किस रिवर के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रह्मपुत्रा। मजूली आइलैंड ब्रह्मपुत्रा के साथ एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Which of the following mountain passes is the high altitude mountain pass that provides the second highest motorable road with an elevation of 18,299 feet? आपको बताना है कि कौन सी माउंटेन पास है जो हाई अल्टीट्यूड माउंटेन पास है, जो प्रोवाइड क्या करती है सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, और उसकी एलिवेशन क्या है 18,299। तो ऑप्शन है यहाँ से दुंगरीला पास, बानीहाल पास, उमलिंग ला पास, जोजिला पास। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दुंगरीला पास। अगर हम दुंगरीला पास की बात करेंगे, इट इज आल्सो नोन एज माना पास। ठीक है, अगर हम दुंगरीला पास की बात करेंगे, ये इंडिया को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है, और ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है जनस्कर माउंटेन का उत्तराखंड में ये पाया जाता है। कौन सा? दुंगरीला पास या माना पास इसको कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम? इनमें से कौन सी मेथड हम नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो ऑप्शन यहां से देखते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, इन्वेस्टमेंट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम मेजर करने का इनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल नहीं होता है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन्वेस्टमेंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन इंडियन एग्रीकल्चर हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। इंडियन एग्रीकल्चर में हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जो है वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन यहां से देते हैं 1965, 1966, 1967 एंड 1968। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम इंडियन एग्रीकल्चर में कब स्टार्ट हुआ था? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1966। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है और इससे हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। चनाब रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर इज बिल्ट बिटवीन विच रेलवे स्टेशन? जो चनाब रेलवे ब्रिज है JNK में, ये किन रेलवे स्टेशन के बीच में बिल्ट हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है संगलदन एंड रियासी, बकल एंड कटरा, उधमपुर एंड श्रीनगर, बानीहाल एंड कटरा। आपको बताना है कि चनाब रेल ब्रिज ये किन दो रेलवे स्टेशन के बीच में बना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज संगलदान एंड रियासी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इन JNK? आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट यहां से देखने हैं कि कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। It is the longest road tunnel with length of 99.28 kilometer. ठीक है, the tunnel is located on the lower Himalayan region at an altitude of 1200 meter. The tunnel connects Udhampur and Ramban in JNK. आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। और अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। Which among the following is not a major tribe of राजस्थान? आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान की मेजर ट्राइब कौन सी ट्राइब नहीं है। ऑप्शन है भील ट्राइब, गोंड ट्राइब, दामोर ट्राइब, कोठारी ट्राइब। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोंड ट्राइब। यह राजस्थान की मेजर ट्राइब्स में शुमार नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Who among the following is not associated with the क्वाइट इंडिया मूवमेंट? अगर हम क्वाइट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे, इसको महात्मा गांधी ने 1942 में स्टार्ट किया था। ठीक है, आपको बताना है कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है इस मूवमेंट के साथ इनमें से कौन सा लीडर एसोसिएटेड नहीं था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, उषा मेहता, अरुणा आसिफ अली, दादाबाई नौरोजी। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दादाबाई नौरोजी जो था, ही वाज नॉट एसोसिएटेड विद क्वाइट इंडिया मूवमेंट। याद रख लेना, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी।
क्वाइट इंडिया मूवमेंट पर एक और क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ से बताना है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज हीरोइन ऑफ 1942 क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट की हीरोइन किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ से एनी बिसेंट, सुचिता कृपलानी, अरुणा आसिफ अली, सरोजिनी नायडू। हीरोइन ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 वो किसको कहा जाता है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अरुणा आसिफ अली। शी इज नोन एज हीरोइन ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द हिमालयन ब्राउन बियर फाउंड इन द हायर रीचेस ऑफ J&K? जो हिमालयन ब्राउन बियर है जो फाउंड किया जाता है हायर रीचेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका आपको साइंटिफिक नेम बताना है कि क्या है। उर्सुस एर्किटोस एसेबिलिनस, उविस ओरिज, चिरोप्रेकेटर, नन ऑफ द एबो। तो साइंटिफिक नेम ऑफ हिमालयन ब्राउन बियर वो क्या है? दैट इज उर्सुस एर्किटोस एसेबिलिनस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ से कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और साथ में किन आर्टिकल्स में वो आते हैं तो वो दिए गए हैं। तो राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आपको इनका करेक्ट मैच यहाँ से देख लेना है। 29 to 30, 25 to 28, 19 to 22, 23 to 24। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे पहले राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम वो किस में आता है? फ्रीडम वो आता है 19 to 22। तो ए पार्ट के साथ क्या आएगा? 3 ऑप्शन। तो देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे, देखो ए पार्ट के साथ यहाँ से क्या आता है? ऑप्शन नंबर 3। अब हम ऑप्शंस देखेंगे। अगर हम देखेंगे कि पहले अगर हमें एक ही से निकलेगा, देखो ए पार्ट के साथ 1 2 4 3, और किसी ऑप्शन में ए पार्ट के साथ 3 तो नहीं है, तो आप आंख बंद करके इसको बाकी ऑप्शंस आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो अगर हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, वो किस में आता है? वो आता है 25 to 28 में, वो आता है 23 to 24 में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयट। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये किस में आता है? ये आता है 25 to 28 में, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स वो आते हैं 29 to 30 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। आफ्टर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हुआ, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यूटी ऑफ लद्दाख डज नॉट हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली। जो यूटी ऑफ लद्दाख है वहां पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि यूटी ऑफ J&K में लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इट इज गवर्नेंस। तो वहां की गवर्नेंस, फिर लद्दाख यूटी की गवर्नेंस फिर कैसे होती है, उसके रिगार्डिंग आपको ट्रू स्टेटमेंट यहाँ से चूज करना है। इट हैज़ ए चीफ मिनिस्टर, ये बिल्कुल गलत है। लद्दाख में चीफ मिनिस्टर नहीं है, बिकॉज वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली ये नहीं है। इट इज़ गवर्नर्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इट इज़ गवर्नर्ड बाय गवर्नर, तो यूटी में गवर्नर नहीं होता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। इट इज़ गवर्नर्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, तो वही उसको गवर्न करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच इज समटाइम्स कॉल्ड द सपोर्ट ऑफ किंग्स। सपोर्ट ऑफ किंग्स किस सपोर्ट को कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ से चेस, हॉर्स रेसिंग, पोलो, स्क्वैश। तो सपोर्ट ऑफ किंग्स वो किसको कहा जाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हॉर्स रेसिंग को कहा जाता है सपोर्ट ऑफ किंग्स। विच इज द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर द पर्सनल ऑफ आर्मड फोर्सेस इन इंडिया। जो आर्मड फोर्सेस होते हैं इंडिया में, उनके लिए हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड वो कौन सा होता है? ऑप्शन है महावीर चक्रा, परमवीर चक्रा, कृति चक्रा, अशोका चक्रा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज परमवीर चक्रा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2025। जो नेशनल साइंस डे है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है फरवरी 18 को। ठीक है, फरवरी 28 को हर साल मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। तो आपको बताना है कि नेशनल साइंस डे 2025 जो है इसकी थीम क्या थी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। तो ये नेशनल साइंस डे 2025 का थीम था। तो लास्ट में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर मेंशन कर लेना। क्वेश्चन क्या है? द भगत मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया। भगत मूवमेंट ये किन ट्राइब्स के रिलेटेड है? ठीक है, ऑप्शन है भील, मुंडा, खोंड, कोल। तो फ्रेंड्स ये था आज का मॉक टेस्ट, जो कि जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिले गए थे। तो आप अब
अब आप क्या करोगे, अब आप कमेंट्स में अपना स्कोर ऑनेस्टली मेंशन कर लेना और साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मेंशन कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।